हेलो है नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीएस एकेडमी हिमाचल के यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, तो हिंदी साहित्य में हम लोग कर रहे हैं भक्ति काल। तो भक्ति काल में निर्गुण धारा हमने कर लिया, तो सगुण धारा हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो सगुण धारा का उद्भव और जो विकास है उसके बारे में हम लोग कर रहे हैं, तथा जो राम भक्ति शाखा है उसके बारे में। ठीक है, सगुण धारा को भी दो भागों में बांटा गया है, राम भक्ति शाखा व कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, तो पहले हम राम भक्ति शाखा ही करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारी जो क्लासेज है पीएचडी हिंदी एलटी नेट सेट केवीएस के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्लासेज है। तो अभी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, तो आज की क्लास में देखिए हम लोग करेंगे सबसे पहले तो जो आलवर है। ठीक है, आलवरों की संख्या 12 है, उनके जो नाम है उनके बारे में। उसके बाद जो रामानंद है। ठीक है, राम भक्ति में रामानंद का बहुत बड़ा योगदान है। तो जो रामानंद के शिष्य हैं 12 शिष्य हैं। ठीक है, इनके शिष्यों को लेकर भी रामचंद्र शुक्ल, हजारे प्रसाद द्विवेदी और राम कुमार वर्मा ने अपने अपने अनुसार इनके शिष्यों को बांटा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की जो हमारी क्लास है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने ध्यान से समझनी है हर एक चीज। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे आलवर। अब देखिए, जो दक्षिण भारत में जो वैष्णव भक्त है उनको आलवर कहा जाता है। ठीक है, और जो वैष्णव भक्त है वही सगुण धारा में हम लोग उन भक्तों को ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को पता होनी चाहिए जो आलवर भक्त है उनकी संख्या 12 है। उनके आप लोगों को तमिल नाम भी पता होने चाहिए, संस्कृत नाम भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए इनके तमिल नाम, तो सबसे पहले है मोयग्गे आलवर। ठीक है, मोयग्गे आलवर का संस्कृत नाम है सरयोगिन। ठीक है, दूसरा है भूतंता लवार। ठीक है, तो इनका नाम है भूत योगिन संस्कृत में। नेक्स्ट है पैलवार, तो भ्रांति योगिन संस्कृत नाम है। नेक्स्ट आ जाइए चौथे नंबर पर है नम अलवार, तो भक्ति सार इनका नाम है। ठीक है, संस्कृत नाम। नेक्स्ट है इस पर तो आप लोग मोस्ट का टिक कर लो, जो पांचवा है नम अलवार। ठीक है, क्योंकि सटकोपाचार्य इनका क्या है, संस्कृत नाम है। ओके, सटकोपाचार्य, और इनकी कुछ रचनाएं हैं वो भी हम लोग देखेंगे, और यहाँ से पीएचडी और एलटी में क्वेश्चन आए थे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों के लिए एक एक नंबर गेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को भी पता है कि एग्जाम का जो पैटर्न है, किस तरह से जो एग्जाम पैटर्न है, ठीक है, किस तरह से डिफिकल्टी लेवल हर चीज में बढ़ गया है। तो आप लोगों ने हर एक पॉइंट को अच्छे से देखना है। ठीक है, एक है देखिए चौथे नंबर पर है नम अलवार भक्तिसार, और नेक्स्ट है नम्मालवार। ठीक है, तो इनका नाम है सटकोपाचार्य संस्कृत में। नेक्स्ट है मधुकर कवि आलवार, मधुकर कवि इनका नाम है संस्कृत में। नेक्स्ट है कुलशेखर, पर भी आप लोग मोस्ट का टिक कर लो क्योंकि ये राजा थे। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। कुलशेखर, ठीक है, कुलशेखर का नाम कुलशेखर ही है। स्टूडेंट्स, इसमें आप लोगों को जो पीएचडी और एलटी वाले हैं उनको जैसे नमलवार और कुलशेखर और आंडला इनके बारे में पता होना चाहिए। साथ में जो लोग जो नेट और सेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को पूरी लिस्ट आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह से पूछा जाता है। ठीक है, ओके अब देखिए कुलशेखर का कुलशेखर ही नाम है। पैरो आलवार का विष्णुचरित नाम हो जाएगा। ठीक है, आंडला जो है ये महिला है। ठीक है, गोदा ये भी पूछा जाता है। ठीक है, आंडला क्या है, महिला है, इसका नाम जो है संस्कृत में गोदा है। ठीक है, नेक्स्ट है 10वें नंबर पर तोडर डिपोडो, तो इसका नाम भक्ता घिरेनु है। तिरुपान आलवार योगी वाहन नाम है, और तिरुमंगे अलवार जो है परकाल इनका नाम है। तो स्टूडेंट, ये जो लिस्ट है इस साइड मैंने करवाई है ये आलवरों की है, तो आलवरों की संख्या कितनी है, 12 है। ठीक है, तो तमिल में जो वैष्णव भक्त है उनको ही आलवर कहा जाता है। ठीक है, ओके अब नेक्स्ट हम करेंगे रामानंद के बारे में। अब देखिए राम भक्ति काव्य में रामानंद का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो सबसे पहले इनके शिष्य देख लेते हैं कि किस किस, जैसे शुक्ल के अनुसार कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 12 शिष्य कौन है, और राम कुमार वर्मा के अनुसार 12 शिष्य कौन है। उसके बाद हम रामानंद के बारे में करेंगे। ठीक है, कि रामानंद का राम भक्ति शाखा में क्या योगदान है। स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने क्लास को एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। जो भी पॉइंट आप लोगों को यहाँ करवाए जा रहे हैं आप लोगों ने नोट्स बनाकर उनको तैयार करना है। ओके, अब देखिए रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं। अब देखिए ये वाली आज की जो क्लास है ना, ये नेट और पीएचडी वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, नेट, पीएचडी और केवीएस जो भी हाई लेवल एग्जाम है ना हिंदी साहित्य के, अब जो टेट वाले हैं उनको इतना डीपली पढ़ने की इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, उनको बस यहाँ पर नाम याद रखने हैं कि नमल तलवार कौन है, कुलशेखर कौन है। ठीक है, ओके अब देखिए रामचंद्र शुक्ल ने जो रामानंद के शिष्य माने, एक तो अनंत दास को, सुखानंद को,
सुरसुरानंद हो जाएगा, नरहरानंद। अब नेट वालों को पूरी लिस्ट इसी तरह से याद करनी पड़ेगी क्रम में, ओके। आगे पीछे बिल्कुल भी आप लोगों ने इसको याद नहीं करना है। सुरसुरानंद है, नरहरानंद है, भावानंद, छठे नंबर पर पीपा है, सातवें पर कबीरदास है, ठीक है। अभी रामानंद के शिष्य हैं। इसमें देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नरहरानंद के गुरु कौन थे, ना रामानंद है। सुखानंद के गुरु कौन थे, रामानंद है। सेन के गुरु रामानंद, धन्ना के रामानंद, रैदास के रामानंद। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो 8वें नंबर पर सेन है, 9वें में धन्ना है, 10वें नंबर पर रैदास है, पद्मावती है और सुरसरी, ठीक है, 12वें नंबर पर। तो ये है शुक्ल जी के अनुसार। अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार देख लेते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस तरह से इनको यहाँ पर क्रम में रखा है। तो पहला है आशानंद, दूसरे पर सुखानंद है, सुरसुरानंद है, परमानंद है, ठीक है, भावानंद है, ठीक है, छठे में पीपा है, 7वें में कबीर है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट हो जाएगा सेन, सेना, यहाँ पर सेन है, ठीक है, यहाँ पर सेना, धन्ना, रैदास, ठीक है, महानंद हो जाएगा और श्री आनंद है, ठीक है। ये है किसके अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। नेक्स्ट है राम कुमार वर्मा ने अनंतानंद को, सुखानंद को, सुरेश्वरानंद है, नरहरियानंद है, फिर भावानंद माना, योगानंद माना, पीपा है, कबीर है, ठीक है। फिर उसके बाद धन्ना हो जाएगा, रैदास हो जाएगा और पद्मावती हो जाएगा, ठीक है। अब शुक्ल जी की और जो राम कुमार वर्मा की जो लिस्ट है ना वो थोड़ा मिलती है। देखिए अनंतानंद माना है इन्होंने भी पहला, सुखानंद इन्होंने भी माना, ठीक है। तीसरा सुरसुरानंद माना, इसको सुरेशानंद बस ये नाम चेंज किया है। चौथा नरहरियानंद और नरहरिनंद इन्होंने माना। 5वां भावानंद है और भावानंद ही माना है, ठीक है। अब इन्होंने छठा पीपा को ले लिया और इन्होंने योगानंद को ले लिया है, ठीक है। फिर कबीरदास हो गए, यहाँ पर पीपा है, ठीक है, सेन है, फिर यहाँ पर देखिए एक स्टेप ऊपर नीचे हो गया इसमें, ठीक है। ओके, जो राम कुमार वर्मा की और इसकी लिस्ट है। अब देखिए स्टूडेंट्स एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसमें इस तरह से पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने किस तरह के शिष्य माने हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए योगानंद को माना है, योगानंद राम कुमार वर्मा ने नया नाम दिया है, यहाँ पर योगानंद का नाम नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने लिस्ट बनानी है, उसके बाद इस लिस्ट को याद करना, प्रैक्टिस करेंगे ना याद हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी नहीं सोचना है कि बहुत डिफिकल्ट है, किस तरह से याद करेंगे। आप लोग पढ़ेंगे ना अपने हिसाब से, जैसे कि लिस्ट बनाएंगे तो रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा की लिस्ट एक साथ बनाना, क्योंकि इनके सिमिलर है थोड़े से नाम, ठीक है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास बेशक आप लोगों की 10 मिनट की क्लास है, पर इस क्लास को आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझना है, ठीक है। आप लोगों को लर्न होना चाहिए, जो आज का टॉपिक है वो आज ही आप लोगों को लर्न होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास को मैं यही एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।